हाय व्यूअर्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप भी बिल्कुल अपने घर पे सुरक्षित हैं एंड हेल्दी हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इस तरीके का एक नेचुरल ग्लैम मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एज्यूमिंग कि जब भी आप मेकअप करते हैं तो आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लींस कर लेते हैं, मॉइस्चराइज कर लेते हैं एंड सनस्क्रीन सनब्लॉक जो भी आप यूज़ करते हो आपने वो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। प्लस समर के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप अपने चेहरे पे आइस रब कर सकते हो, इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, एंड ऑब्वियसली ये आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद नहीं करना, उससे पहले करना है। आइस अप्लाई करने से आपका स्किन जो है एक थोड़ी सी फर्मनेस आ जाती है, वो कूल हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वो ज़्यादा देर तक टिकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप विद द प्राइमर। दिस इज़ बाय नायका एंड इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके साइज क्वांटिटी आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई फेस। आइज़ के पास इसको बहुत अच्छे से लगाएं क्योंकि हमारे आइज़ के पास सबसे ज़्यादा फाइन लाइंस होती हैं और वहाँ पे हमें कंसीलर एक तरीके से दो लेयर आती हैं, फर्स्ट कंसीलर एंड देन द फाउंडेशन एंड ऑल्सो द लूज पाउडर और ट्रांसुलेंट पाउडर, और तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आता बट दो चीज़ें तो फॉर श्योर आती हैं। तो मेक श्योर यू अप्लाई अ एम्पल अमाउंट ऑफ कंसीलर ऑन टू दिस एरिया। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस Charlotte Tilbury फाउंडेशन। आंखों के बिल्कुल पास में लगाना, इसको अवॉइड करें। विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश आई एम पैटिंग दिस फाउंडेशन। एज आई ऑलवेज से इन माई ऑल दी वीडियोज, यू नीड टू पैट इट, नॉट टू ड्रैग इट। इससे क्या होगा, हमारे फाउंडेशन की कवरेज नहीं आती है। Taking this bronzer, this is by the Balm Cosmetic, and I'm taking a flat brush, see like this, इस तरीके का एक छोटा सा स्मॉल फ्लैट ब्रश, एंड इससे मैं अपनी नोज को कॉन्ट्योर करूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेके, सी लाइक दिस। तो ये हमारी नोज कॉन्ट्योर हो गई है। नाउ आई एम टेकिंग एन एंगल ब्रश लाइक दिस, इस तरीके का एक एंगल ब्रश लेके थोड़ा सा चीक बोन्स को कॉन्ट्योर करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। सी अ वेरी लाइट प्रोडक्ट लाइक आई एम अप्लाइंग लाइक दिस, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। नाउ यू टेकिंग द सेम ब्रश टू कॉन्ट्योर माई जॉ लाइन, इस तरीके से कान के पास से लाते हुए आगे। और अब इसमें जो बचा कुचा प्रोडक्ट है, आई एम गोइंग टू कॉन्ट्योर माई फॉरहेड अ लिटिल। अगर आपका फॉरहेड छोटा है ऑलरेडी तो प्लीज़ डोंट डू दिस स्टेप, यू कैन टोटली अवॉइड इट। जैसे सर्कुलर मूवमेंट में, दिस इज मेबिलिन, एंड इसके 3 डॉट लेके, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ, ओनली द 3 डॉट, इसको अच्छे से अपने आईज के अराउंड लगा लूँगी। सी कंसीलर या कोई भी प्रोडक्ट के ना केकी बनने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप आगे और भी ज़्यादा लगा लेना अगर आपको लगता है कम है, बट इनिशियली कम ही लो। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल स्पंज आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर। अब मैं यही कंसीलर थोड़ा सा अपने यहाँ एंड थोड़ा सा अपने चिन को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, एंड अगेन यूजिंग दिस सेम स्मॉल स्पंज। अब मैं ले रही हूँ ट्रांसलेंट पाउडर, बेसिकली अ लूज पाउडर, दिस इज बाय स्विस ब्यूटी, और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में ही ले लिया है, एंड टेकिंग दिस पाउडर ब्रश, और इसका जितना एक्सेस है उसको हाथ के पीछे से रिमूव करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ओवर माई फेस। सी जहाँ पे कंसीलर लगाया था वहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से लगा लेना। नाउ वी गोना डू आवर आई मेकअप। सो उसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा इस तरीके का सी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ बस, और जो मैंने कॉन्ट्यूरिंग करी थी जिस प्रोडक्ट से, उसको थोड़ा सा अपने इस पे ले ब्रश में लेके, ये जो आउटर लिड है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेना, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। नाउ आई एम टेकिंग अ हाईलाइटर, दिस इज बाय द बाम
कॉस्मेटिक्स, और इसको बिल्कुल अपने हाथ में लेके थोड़ा सा अपना ये जो लिड है ना, बस यहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई कर देना, दैट्स ऑल. ओ लेट मी सी लाइक दिस. सी, तो हमारा हाइलाइटर भी अप्लाई हो गया है. नाउ आई एम टेकिंग दिस पेन आईलाइनर. दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी. आप कोई भी पेन आईलाइनर लेना. और अब आपको क्या करना है, मैं आज आईलाइनर लगाऊंगी थोड़ा सा विंग, क्योंकि आज हमारा मेकअप बहुत ही सटल है, तो हमारे फेस का एक हाईलाइट पॉइंट होना चाहिए, और मैं उस हाईलाइट पॉइंट को अपना आई बना रही हूँ. सी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से एंड नहीं करना है. विंग आईलाइनर के लिए आपको यहाँ बैक से स्टार्ट करना है. सी, लाइक दिस. सी, और स्टार्टिंग में बिल्कुल अब क्या करना है, हमें नीचे की तरफ भी बिल्कुल लैशेस से चिपकाते हुए ये आईलाइनर इस तरीके से लगा लेना है, और ये जो एंड है यहाँ पे इसको मीट कर देना है. और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर भी इन दोनों को मीट कर देना, दैट्स ऑल. सी, तो ये हमारी एक आई का मेकअप हो गया. मैं फटाफट से दूसरी का भी कर लेती हूँ. तो हमारी दोनों आईज का मेकअप हो गया है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट दी आईब्रोज. बट आईब्रोज के लिए आई एम कन्फ्यूज. आई थिंक दिस इज़ द मोर नेचुरल ग्लैम मेकअप. तो फिर आज मैं सबसे पहले इसको फिल करके अपनी आईब्रोज को मैं फ्रीज करूँगी अपनी जेल बेसिकली टू लेमिनेट दी आईब्रोज. So for this I'm using this Mars eyebrow pencil, and I'm taking down my all the hairs, and now applying the eyeline, sorry, brow pencil like this, shaping it up. मेरी eyebrow ना पीछे से बहुत ही ज़्यादा पतली है, so I literally have to fill a little more. अब with the help of the spoolie, I'm setting the hairs on its original place. I'm taking this e.l.f. Brow Lift Gel and with the help of this spoolie थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपनी आईब्रो में सबसे पहले इस प्रोडक्ट को पूरे में लगा रही हूँ, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस स्पूली, ओ माय गॉड, दे आर रियली फ्रीजिंग. जस्ट सी, वाओ. The eyebrows are also done. Next, I'm going to apply the blush. For natural look, I am using this pink shade blush. मैं इसका शेड मेंशन कर दूंगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लश ब्रश मैं इस तरीके से applying the blush on my face. Always remember to take a very small quantity, otherwise you gonna end up looking like a clown. कई लोग जो बोलते हैं ना हमें ब्लश पसंद नहीं है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया होता है जिन्होंने ब्लश बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया होता है. सी, सर्टल मिनिमम इज़ द ट्रिक इन एनी गुड ब्यूटीफुल मेकअप. तो स्टार्ट विद द लेस प्रोडक्ट. नेक्स्ट मैं बिल्कुल थोड़ी सी हाईलाइटिंग करूँगी क्योंकि हमारा आईज चमक रही हैं और हमारा फेस भी कहीं ना कहीं उसका बेस भी थोड़ा सा चमक ही रहा है, तो क्यों ना हम थोड़े अपने चिक्स को भी हाईलाइट कर लें. सो आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर. दिस इज़ बाय द बाम कॉस्मेटिक, और इसको थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इन दिस फैन ब्रश लाइक दिस अप्लाई कर रही हूँ ऑन द टिप ऑफ माई चीक्स. सी, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी ली मैंने. सी कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, बट अगेन एट द सेम टाइम इट्स लुकिंग सो क्लासी एंड ड्यूई. हाइलाइटर भी अप्लाई हो गया है. अब जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं दे नो कि मैं मस्कारा सबसे लास्ट में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जितना भी हम पाउडर बेस मेकअप यूज़ करते हैं दे गेट स्टक इन द लैशेस. एंड एज अगेन यू कैन सी मेरे लैशेस में सच में कुछ अटक गया है. So for this I'm using this Color Bar mascara. This is my all time favorite mascara.
मैं सबसे पहले मस्कारा अपने टिप पे इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करके लगाती हूँ एंड देन अप्लाइंग ऑन दी लेंस, अप्लाइंग द लैशेस, सॉरी अप्लाइंग द मस्कारा ऑन दी, सॉरी मैं कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें गलत गलत बोल देती हूँ, बट नाउ कर्लिंग द लैशेस। एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए आपको लैशेस को ऐसे ही रखना है। लैशेस कर्ल करने में जितना ज़्यादा डिफरेंस आता है ना, इतना तो किसी भी मेकअप करने से आ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है आईज़ बिल्कुल ही एकदम फ्रेश लगने लगती हैं, बड़ी लगने लगती हैं। नाउ आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिपस्टिक। सी अगेन आई एम सेइंग मस्कारा। एक तो मैं प्रोडक्ट के नाम इतने गलत गलत बोलती हूँ ना, सो एक्सक्यूज़ मी माय व्यूअर्स। मैं बहुत बार प्रोडक्ट्स के नेम गलत बोल देती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और कई बार तो मुझे याद भी नहीं आता है, तो अभी तो जैसे मुझे याद आ गया। आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक, दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी, शेड मैं मेंशन कर दूंगी, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल न्यूड शेड लिपस्टिक। तो लिपस्टिक अप्लाई करने का ना मेरा क्या तरीका है, देखो मुझे मेरे लिप्स ऑलरेडी प्लम्प हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उनको प्लम्प दिखाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। मैं कहीं ना कहीं उनको कम दिखाना चाहती हूँ। सो व्हाट आई डू, आई रियली हाईलाइट माई क्यूपिड बो। सो फॉर दैट हाउ आई अप्लाई माई लिपस्टिक लाइक दिस, सी लाइक दिस, एंड देन अगेन ऑन द अदर साइड लाइक दिस। अब मैं इसको एक्सटेंड करूँगी, सी लाइक दिस। अब इन द एंड अगेन वी नीड टू अप्लाई दिस मेकअप स्प्रे। मैंने 3 पंप अपने फेस पे स्प्रे करा था, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मेरे फेस पे कुछ ज़्यादा अच्छी खासी स्वेटिंग होती है और मैं चाहती हूँ मेरा मेकअप कहीं ना जाए इतनी गर्मी में, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम भी लगा सकते हो। जिसके फेस पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, दे रियली नीड टू अप्लाई एम्पल गुड क्वांटिटी ऑफ दी मेकअप स्प्रे। अब मैं फटाफट से अपने बाल सेट कर लेती हूँ और अपने कपड़े पहन के आती हूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर मेकअप। मैंने अपने बालों को बस हाफ टाई करा है नॉर्मली, एंड एक नॉर्मल हेयर रबर लगाई है, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो आप अप्लाई करें अपने फेस पे, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जब ये मेकअप अप्लाई करा तो आपको कितना टाइम लगा। And see you in my next video. Till then, be healthy, be happy, and always have confidence. And one more thing, मेकअप करने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक्चुअली अंदर से भी अपनी ग्रूमिंग करें। फॉर एग्जांपल टाइम से सोना, टाइम से उठना। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ, एंड कोई भी इन चीज़ों को पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहा है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं पैसा कमाना, गोल सेट करना, मेकअप करना, अच्छी चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी है व्यूअर्स अपने लिए टाइम निकालना, एक अच्छी हेल्दी डिसिप्लिन लाइफ होना। ट्रस्ट मी, आप अगर अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे ना, तो अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली हैविंग अ गुड डिसिप्लिन लाइफ, वो अपने 30s 40s 50s में कुछ अलग ही दिखते हैं एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट इन टू अ गुड डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। सो ऑल ट्राई टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। अब मैं ये नहीं बोली डेली हो, पर जितना हो सके उतना तो करो, क्योंकि जब आप अंदर से फिट होते हो ना, तो आपकी स्किन जो है वो कुछ अलग ही दिखती है। ट्रस्ट में आपकी पर्सनैलिटी का जो फिर वो जो ऑरा बनता है ना, डेट रियली रियली स्टैंड आउट। सो एंड नेक्स्ट, सो सॉरी, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सॉरी फॉर माई फंबल, मैं अक्सर फंबल करती हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जो मैंने बात बताई है, ट्राई टू mind that and try to have some positive changes in your life, and see you in the next video. Till then, be healthy, be happy। मैं फिर से एक beautiful सी अच्छी सी वीडियो बना के आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। बाय बाय।